आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। गौरव जी बताएं, चुनावी समर जोरों पे है, सियासी पारा गरमा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सांसद के अपने पहले सांसद के बारे में बताइए, अपने मथुरा के सांसद। वर्तमान में मथुरा की जो सांसद हैं निश्चित तौर पे अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सुरेश भाई, आप देखिए कि हमारे बीच में जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए बड़ी सुगमता और सुलभता के साथ मिल जाए। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए जो सेलिब्रिटी हो, क्योंकि आम पब्लिक की अपनी जो समस्याएं होती हैं, आम पब्लिक की अपनी पीड़ा होती है, जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से उच्च सदन में पहुंचाना चाहता हो, वो अपनी पीड़ा किससे कहे। तो बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि आसानी और सुलभता के साथ मिल जाए। और बाहरी के बारे में कैसे आकलन करेंगे? देखिए, जनता का आकलन क्या है अपने दृष्टि? जनता का आकलन सीधा सीधा ये है, जनता अपनी पीड़ा जब वो किसी एक ऐसे दौर से गुजरे जहां उसे अपने जनप्रतिनिधि की या एक ऐसे नुमाइंदे की आवश्यकता हो जिसको उन्होंने अपने बहुमत से जिता करके उच्च सदन में भेजा हो, और उनकी पीड़ा के समय पे वो उस व्यक्ति को सुलभता के साथ मिल जाए। अगर वो ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उनकी पीड़ा के समय उसे न मिले, तो इससे बड़ा उस मतदाता का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तीनों प्रत्याशियों में जो मेन है कैंडिडेट है, जो बीजेपी के, महागठबंधन के और कांग्रेस के, इनमें से कौन किसको आप मानते हैं सर? निश्चित तौर पर अगर मैं सुगमता की, सुलभता की बात करूं तो भले ही हमारे यहाँ की मौजूदा जो सांसद हैं निवर्तमान, उन्होंने भले ही अपना वृंदावन में आवास बना लिया हो, परंतु जहाँ तक मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत आकलन है, उसमें राजा नरेंद्र सिंह सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि कोई भी उनके दरवाजे पे पहुँच जाए वो उस व्यक्ति के साथ नाम बाद में पूछेंगे मगर काम पहले पूछते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब ये जो विकास की दृष्टि से आप विकास की दृष्टि बताएंगे, हेमा मालिनी ने कुछ किया? देखिए, हेमा मालिनी की जगह कोई और भी सांसद होता तो काम तो होते हैं साहब, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो उनके चुनावी वायदों के आधार पर चुने जाते हैं, और अगर वो विकास नहीं करेंगे तो वो अपने वायदे से मुकरेंगे। तो विकास कराना उनकी मजबूरी है और उनकी ड्यूटी भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख के कुल एक लुभावना वादा दिया था जनता को, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 15 लाख का वादा किया था, पर 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि वो 2 हज़ार भी किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। अब मेरा खुद का ये आकलन हो सकता है कि बतौर पत्रकार, क्योंकि पत्रकारिता पूर्व में की है कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। तो वो एक चुनावी जुमला था, और आपके अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ये जुमले हैं और जुमले चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ जुमले चल रहे हैं, अगले चुनाव में आम चुनाव चल रहे हैं फिलहाल? इस चुनाव में 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं सुरेश भाई। पहली जो चीज़ है वो ये है कि पहले जो ये हल्ला मचाते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बारी अच्छे दिनों का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये खुद नहीं चाहते कि अच्छे दिन आए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे वायदे इन्होंने किए, परंतु वायदे अब की बार वायदे नहीं हैं। अच्छा, विपक्षी जो है बीजेपी के एंटी जो पार्टी है, उनमें कोई पीएम चेहरा है आपकी नज़र में? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूं, किसी व्यक्ति के होने से और किसी के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ का चयन नहीं किया गया था विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए, तब से बहुत सारे लोगों के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे, परंतु किसी एक व्यक्ति को निर्धारण करना होता है तो योगी आदित्यनाथ निकल के आए। अगर निश्चित तौर पर अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो कोई ना कोई चेहरा तो विपक्ष से निकल के आएगा। मोदी और राहुल में से किसे आप चाहेंगे पीएम बन जाए? देखिए, ये कहना बड़ा एक हिपोक्रेट। देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है राजनीति के बारे में, अगर गांधी परिवार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में होता तो मैं वही कह रहा हूँ साहब। गांधी परिवार में तो वरुण गांधी भी हैं और नहीं, वरुण गांधी हैं जरूर, मगर वो विपक्ष के खेमे में हैं। मैं सिर्फ मोदी और राहुल गांधी में से एक वही। सुरेश भाई, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, ये देश का सवाल है, ये सवाल देश का है। अगर गांधी, यस, देश पूछ रहा है, मैं देश का जवाब दे रहा हूँ। अगर गांधी परिवार को प्रधानमंत्री पद की लालसा होती तो सोनिया गांधी उस समय उपयुक्त थी और वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। उन्होंने साफ सीधा मना कर दिया कि हमें कोई भी प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, और यही कारण था कि उनके मना करने के बाद देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद दिया गया। तो जो भी समय आएगा कोई उपयुक्त व्यक्ति देखा जाएगा, तलाशा जाएगा और वो करेंगे। आपकी नज़र में मतलब कोई अभी पीएम पद के विपक्ष अभी बहुमत महत्वपूर्ण है कि बहुमत क्या निकल के आता है। बीजेपी का डिक्लेयर है मोदी ही बनेंगे अगर बीजेपी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं इन लोगों को एक मौका मिले। इन्होंने जनता से पुराने जितने वायदे किए थे उन वायदों को अमली जामा ये लोग पहनाएं। क्योंकि अगर ये सरकार में नहीं आएंगे तो ये कहेंगे कि हमें तो मौका, मतलब काम करने का मौका ही नहीं मिला। अगर हमें मौका मिलता तो हम अपने वादों को पूरा करते। शिकायत है कि आपकी बीजेपी शिकायत मेरी या मोदी जी से या हेमा मालिनी से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत? आपके एक सवाल में 3 सवाल हैं।
किस किस से क्या शिकायत है। सांसद से शिकायत ये है कि वो बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आम पब्लिक के बीच में सुगमता से। उनका दोस्त नहीं है सर, दोस्त नहीं है, दोस्त तो जनता का है जिन्होंने उनको चुना। जो महिला अपने पब्लिक से ये कहती हो, जो उनके वोटर थे जिन्होंने उनको जदा करके उच्च सदन में भेजा और उनसे कहती है डोंट टच मी, यानी उनके कोई नजदीक न जा सके, तो ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। दूसरा रही मोदी जी वाली बात, देखिए बिल्कुल सदन में महिलाएं और भी हैं, और ऐसी महिलाएं भी हैं जो लगातार, सुमित्रा महाजन जैसी महिला जो लगातार 8 बार तक इंदौर जैसे शहर का प्रतिनिधित्व करती रही हूँ। तो मैं किसी महिला विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ। आदमी सुगम और सुलभ होना चाहिए, जो अपने पब्लिक की, जो अपने वोटरों की समस्याओं का निराकरण कर सके और सुलभ मौजूद हो। छाता की कुछ समस्याएं हैं आपकी नज़र में? बहुत सारी। सबसे बड़ी जो बड़ी समस्या है वो है छाता शुगर मिल का चालू होना। आप देखिए सुरेश भाई के पिछले चुनाव में आंदोलन चला है नहीं, मैं इसी बीजेपी की बातों को याद दिलाना चाह रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का यहाँ समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए राजनाथ सिंह आए थे तरौली गांव में विधानसभा चुनावों में। गृह मंत्री देश का ये कह के जाता है कि सरकार अगर यूपी में बीजेपी की बनती है तो केंद्र में हमारी सरकार है, अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो चीनी मिल मैं चलवाऊंगा। कहाँ गया राजनाथ सिंह जी का आश्वासन? संजीव बालियान जो केंद्र में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं और मतलब मेरठ से वहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आश्वासन दे के जाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनवाते हैं तो हम शुगर मिल चलवाएंगे, परंतु कोई भी वादे काम नहीं आए। और सरकार बनने से पहले ये कहा गया था कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार लेके आती है तो पहली चीनी मिल अगर बनेगी तो वो छाता की बनेगी। मगर आप देखिए वादों का क्या हुआ। गोरखपुर में चीनी मिल बनती है, छाता में चीनी मिल का कोई काम चालू नहीं होता है। बीजेपी ने कोई मतलब इसकी वो तो कराई, मॉनिटरिंग वगैरह कराई। देखिए माननीय हाई कोर्ट, एक हमारे यहाँ के किसान नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की। उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार से पूछा कि जब पर्याप्त आधार मौजूद है तो शुगर मिल चालू कराई जाए, फंड आपके पास है, फिर भी उन्होंने आज तक हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, तो सीधे सीधा माना जाएगा कि कंटेम्प्ट कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय का। आखिर क्या देरी है? आप केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं, फिर भी आप सरकार। राम मंदिर का भी मुद्दा है। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, पर ये लोग फिर वही बात आ रही है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, वादों का क्या? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और तारीख नहीं बताएंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, सौरभ वासने जी, उन्होंने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है यहाँ बाजार में। लेकिन यहाँ जो ज़्यादातर जो दर्शक हैं हमारे साथ, वो मोदी को ही पसंद कर रहे हैं और हेमा मालिनी को ही वोटिंग करने की बात कह रहे हैं। आपसे पूछेंगे, आप बताइए। ऐसा है, सर ने जो बात की है कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर कोई विपक्ष को ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो कि प्रधानमंत्री का दावेदार हो। कांग्रेस का रही बात उसकी बीजेपी की, बीजेपी पोड़ बहुमत से जीत रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का पीछा भी नहीं कर पा रही। यहाँ कांग्रेस की तो बात नहीं है, महागठबंधन की बात है, टक्कर में नहीं है कांग्रेस तो हमारे मथुरा में टक्कर का, पूरे भारत में टक्कर में नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसी भी जगह से 30 सीट नहीं ले पा रही कांग्रेस पार्टी, किसी भी जगह से। टक्कर में है क्या राष्ट्रीय लोकदल की बात मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं करोगे बताइए ना। राष्ट्रीय लोकदल टक्कर में है। टक्कर में है? हाँ, टक्कर में है। क्या लग रहा है आपको, कौन सांसद बनेगा? नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। बीजेपी का पलड़ा आ रहा है और लोकदल का भी बराबर की टक्कर है इसमें। ये तो चुनाव होने के बाद पता लगेगी। कुल मिला के अभी कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो दोनों तरफ हैं, पाले दोनों तरफ हैं। सौरभ जी, मैं एक बार और आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। यहाँ जो मूलभूत समस्याएं, छाता की कुछ जो है शिकायतें हेमा मालिनी से हैं कुछ लोगों की, तो उनके बारे में कोई मतलब बाजार के लोगों ने कोई शिकायत? देखिए, निश्चित तौर पर व्यापारी हैं, व्यापारी अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शायद हो सकता है एक वजह नोटबंदी को और जीएसटी को भूल चुका है व्यापारी वर्ग। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, व्यापारी हो सकता है उसकी क्या मजबूरी है, क्योंकि ये आमतौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मण और जो वैश्य वर्ग है उसकी पार्टी है बीजेपी। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वही मैं कह रहा हूँ सुरेश भाई कि जिन लोगों की पार्टी विशेष बीजेपी कही जाती है, मगर आप देखिए ये कड़वी सच्चाई है कि अगर बीजेपी के अंदर अगर दमन किसी का हुआ है, अनदेखी किसी की हुई है, तो वो दोनों इन वर्ग विशेष की हुई है। अब ये लोग चूंकि इनमें मोहर लगी हुई है इसलिए उसके खिलाफ में नहीं जाना चाहते, पर एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह ये भी है कि ये लोग कहीं खुल के विरोध नहीं करते, मगर जब मतदान का प्रतिशत गिरता है तो वो अपने आप में एक विरोध है और वो सांकेतिक है कि हम वोट नहीं करेंगे। और यही कारण है कि सरकार को मतदान के लिए लोगों को प्रेरित होना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है उन्हें। मतदान के प्रेरित होना पड़ रहा है। मतदान के लिए तो सरकार जागरूक भी कर रही है लोगों को। अब हम देखते हैं छाता में कितने प्रतिशत जाता है मतदान। 18 अप्रैल को मतदान है, लोग बाग उत्सुक हैं मतदान करने के लिए। हम आगे चलते हैं, अपनी बात रखेंगे, लोगों से राय लेंगे।
मैं अपने सहयोगी आज़ाद सिंह के साथ सुरेश उपमन्यु, स्टार न्यूज़ 21।